एक मुझे हैरानी होती है कि पोलैंड के एक एक्स आर्मी के सीनियर ऑफिसर ऐसा स्टेटमेंट कब दे सकते हैं, खासकर तब जब उनको शायद हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। 1945 का पोट्सडाम एग्रीमेंट किसको नहीं पता है? तब के यूएसएसआर, जो अब रशिया है, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, जब कैलिनिनग्राड के ऊपर सीधे सीधे कहा था कि रशिया का कंट्रोल होगा। यहां पर चिंता का विषय उससे भी बड़ा है। बाल्टिक कंट्रीज में कैलिनिनग्राड रशिया का हेडक्वार्टर है और वो पूरी तरह के तरीके से भयंकर मिसाइल से लैस है। जिस स्कैंडर मिसाइल को आप देख रहे हैं अभी, जो न्यूक्लियर कैरिंग मिसाइल है, जिसको आप देख रहे हैं अभी, आप तहस नहस करते हुए मारियोपोल को, कीव को, वहां पर उसकी भरमार है कन्वेंशनल फोर्सेस के अलावा रशिया की। ये कैलिनिनग्राड के लोग गरीबी में हैं, गुर्बत में हैं, लेकिन वहां पर पूरी वेपनरी है रूस की। अब सवाल है कि जिस कैलिनिनग्राड की बात हो रही है उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है क्या? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में सैंडविच्ड है। ये रूस के साथ साथ नेटो के लिहाज से कितना अहम है और कैसे ये एक छोटा सा शहर न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर काम करता है, ये आपको समझाते हैं। जरा ध्यान से देखें आप इसको, हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। और ब्लैक सी में पूरा कंट्रोल ये देता है। कैलिनिनग्राड शहर बाल्टिक सागर में गिरने वाली प्रीगोलिया नदी के मुहाने पर बना हुआ है। बाल्टिक आप अगर उसकी बात करें सी पर, तो वहां पर पूरा कंट्रोल आता है। यह शहर पुतिन की न्यूक्लियर फैक्ट्री के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां रूस के कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इस्कैंडर मिसाइल मैंने आपको बताया, रूस की कैलिबर और इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम पर जो न्यूक्लियर वॉरहेड लगते हैं वो कैलिनिनग्राड में मौजूद हैं। इस्कैंडर मिसाइल 50 किलो टन के एटम बम ले जाने में केपेबल है। इसका मतलब 50 किलो टन का एटम बम इस शहर में है। 50 किलो टन। जानते हैं आप हिरोशिमा नागासाकी से कितना ज्यादा? 2018 से ही शॉर्ट रेंज वाली इस्कैंडर मिसाइलों को रूस ने नेटो के खिलाफ रिटेलिएशन वेपन के तौर पर तैयार कर रखा है। खासकर पोलैंड के साथ बाल्टिक देशों में जिस तरह नेटो की सेना मौजूद है, उसके जवाब में रूस का न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम एक्टिव है। बड़ी बात यह है, कैलिनिनग्राड में अगर बात करें तो रशिया की जो एक्सेस है या तो लिथुआनिया से होगी या पोलैंड से होगी ऑन द ग्राउंड, वरना सी से होती है। और यह रशिया को बात बिल्कुल पसंद नहीं है। कैलिनिनग्राड में मौजूद रूसी इस्कैंडर मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर है। इसके जरिए कई यूरोपीय देशों को टारगेट किया जा सकता है सीधे तौर पर। बाल्टिक कंट्रीज तो एक शॉट में, यानी वॉर्सो के साथ लिथुआनिया, लाटविया, डेनमार्क, जर्मनी तक हमला कर सकता है रशिया। 152nd गार्ड मिसाइल ब्रिगेड भी इसके साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल पर फिट होने वाले न्यूक्लियर वेपन्स भी कैलिनिनग्राड के वेयर हाउस में रखे गए हैं। यहां कुल 24 हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार रखे रहते हैं। आपको यह याद होना चाहिए, थोड़े दिन पहले रूस ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को लवीव की तरफ टारगेट किया था, उस मिसाइल को गिराने वाले फाइटर जेट ने कैलिनिनग्राड से ही उड़ान भरी थी। सबसे बड़ी बात क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीप्री, उसके लेटेस्ट डेटा के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 1600 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इन्हें मिसाइल, एयरक्राफ्ट या सबमरीन से दागा जा सकता है। बाकी 2900 एटम बम सेंट्रल वेयरहाउस में हैं। सोचें आप। और इस कैलिनिनग्राड की अगर बात की जाए तो यहां पर रशिया ने सिर्फ अपने वॉरहेड्स रखे हैं। यहां के जो लोग हैं उनकी एवरेज इनकम पोलैंड और लिथुआनिया से 6 to 7 टाइम्स कम है। कैलिनिनग्राड एक तरह से पोलैंड और लिथुआनिया के बीच सैंडविच है। यहां पर रशियन नेवी की बाल्टिक सी फ्लीट तैनात है, हेडक्वार्टर है उसका। बाल्टिक सी में कैलिनिनग्राड रशिया का इकलौता वार्म वाटर पोर्ट है, यानी सर्दियों में यहां का बंदरगाह फ्रीज नहीं होता है, मूवमेंट जारी रहती है। यहां एक रूसी डिस्ट्रॉयर के साथ किलो क्लास की सबमरीन स्टेशन है। किलो क्लास की, सोचे आप। इसके साथ साथ मिसाइलों से लैस 19 वॉरशिप्स पोलैंड समेत दूसरे यूरोपीय देशों के लिए चुनौती पेश करते हैं। इन वॉरशिप से कैलिबर क्लास वाली मिसाइल दागी जा सकती है, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो कैलिनिनग्राड किसी फोर्ट्रेस से कम नहीं है। कैलिनिनग्राड में S-300 के साथ S-300 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है।
ताकि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा सके। जहां तक एम्फीबियस फोर्सेस की बात है तो यहां 336 अलेक्जेंडर नेवेस्की नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड है। इसमें मैकेनाइज्ड बटालियन के साथ हेलीकॉप्टर बोन बटालियन ऑफेंसिव पोजीशंस पर है। लाइट फायर्ड आर्टिलरी एलिमेंट्स इनके सपोर्ट में रहते हैं। इसी तरह कैलनिलग्राड में रूस के 132nd एविएशन डिवीजन भी एक्टिव है। इसमें Su-24 M सुपरसोनिक बॉम्बर्स हैं और उनके साथ Su-30 SM मल्टी रोल फाइटर समेत 50 वॉरहेड तैनात किए गए हैं, वॉरप्लेन तैनात किए गए हैं। वॉरप्लेन्स को सपोर्ट करने के लिए 396 कंपोजिट हेलीकॉप्टर रेजिमेंट भी अलर्ट मोड में रहती है। इनमें Mi-24 गनशिप्स, Ka-27M एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर के साथ Mi-8 और Ka-29 ट्रांसपोर्ट चॉपर्स की पूरी स्क्वाड्रन मौजूद है। आप यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूं, कैलनिलग्राड की जो पोजीशन है, हमने आपको बताया पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में सैंडविच है। यह यूक्रेन से बहुत अलग है। यूक्रेन की ताकत कितनी थी आप जानते हैं? करीब 1,90,000 फोर्सेस, रिजर्व फोर्सेस 2 लाख से ज्यादा, और नेटो फोर्सेस को मिलाने के बाद इस वक्त पोलैंड में सिर्फ 1,30,000 फोर्सेस हैं। तो अगर आप सोचें यूक्रेन पर रशिया ने कब्जा कर लिया और कैलनिलग्राड के ऊपर से वो अपने आप को फ्लाई करते हैं, तो वो पोलैंड को कभी भी नॉकडाउन कर सकते हैं। इसीलिए नेटो कंट्रीज की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलनिलग्राड और पोलैंड के बॉर्डर का आखिरी गांव मैजक्यू की दूरी सिर्फ 200 मीटर है। इसका दूसरा मतलब यह है कि न्यूक्लियर डेंजर की दूरी सिर्फ 200 मीटर। यानी सीधे तौर पर कहें तो कैलनिलग्राड वो शहर है जो यूरोप में पुतिन का बारूदी सेंटर है। अगर नेटो की तरफ से कोई एक्शन हुआ तो फिर पहला रिएक्शन कैलनिलग्राड से ही होगा, यह तय है। और इसीलिए शायद 2016 में रादर यह कहा जा रहा था कि कैलनिलग्राड एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है, लेकिन इवेंचुअली अब यूक्रेन सामने आ गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।